नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं AKV टेक्निकल। तो आज का जो टॉपिक है वो सीलिंग फैन और टेबल फैन के ऊपर है। तो सीलिंग फैन और टेबल फैन को हम लोग रिमोट कंट्रोल से कैसे रेगुलेट करेंगे, उसके स्पीड को किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कौन सा डिवाइस हम उसमें यूज करने वाले हैं, तो वही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए है। इसे आप कूलर में यूज ना करें, नहीं तो कूलर जल सकता है। कूलर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इसी रिमोट कंट्रोल से उसे भी ऑपरेट करूंगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही हमारा टेबल फैन है रॉक्सी कंपनी का, और इसमें देखिए एक रेड बटन है जिससे हम ऑफ करते हैं, और ये 3 बटन हमारा इसे रेगुलेट करने के लिए है। यानी कि हमें एक दबाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड कम होगा, 2 दबाएंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, 3 दबाएंगे तो उससे ज़्यादा होगा। तो इस रेगुलेटर को रिमोट कंट्रोल रेगुलेटर किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये डिवाइस लिया है। ये RF रिमोट कंट्रोल रिसीवर है। इसी को हम यहाँ पे फिट करेंगे और इसके साथ हमारे पास है एक RF रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 4 सेक्शन है इसमें। ठीक है, 4 रिले इसमें लगा हुआ है, यानी कि 4 किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 ही बटन है, तो हम इसमें 3 बटन का ही यूज करेंगे, ABC। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कनेक्शन किस तरह से होगा वो हम लोग जान लेते हैं। और अगर इसका सर्किट डायग्राम और कनेक्शन का पूरा डिटेल्स चाहते हैं तो वो आपको akvtechnical.com पे मिल जाएगा। वहाँ से आप सारा डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले तो हम फैन को नीचे से खोल लेते हैं। तो ये इसका बैक पार्ट है, इसे हम यहाँ से खोल लेते हैं। अगर आपका टेबल फैन दूसरा है, ये इस तरह का नहीं है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा टेबल फैन में 3 ही बटन होता है रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा उसके स्पीड को करने के लिए। तो किसी भी टेबल फैन में आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी सीलिंग फैन में इसे आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा खुल गया है। अभी हम यहाँ नज़दीक से आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। तो हमको क्या करना है, पहले देखिए ये तीनों वायर को पकड़ना है कि फर्स्ट वाले में कौन सा वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये हमारा कॉमन है, और ये तीनों वायर जो है ये हमारा रेगुलेटर से अटैच्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों वायर में इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसके देखिए जो मोटर के अंदर में गया है, कॉइल के अंदर गया है जो फेस, उसमें हम ब्लैक वाला वायर इस तरह से लगाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, और जो स्विच में गया है, ये देखिए स्विच में एक न्यूट्रल गया है, फेस हमारा गया है मोटर में। तो मोटर में जो गया है फेस, उसमें हम ब्लैक वाला वायर, जो दोनों वायर आपको दिख रहा है, ये दोनों कॉमन करके इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। और इसमें हम ये देखिए, इसमें हम इसके रेड वाले वायर को जोड़ेंगे, इस डिवाइस के रेड वाले वायर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसे हम स्विच वाले वायर को खोल देंगे, और जो हमारा न्यूट्रल आया है वो हम यहाँ प्लस में इसे इस तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है, और इस डिवाइस का जो ब्लू वाला वायर है, ब्लू हमारा कॉमन है, यानी कि लाइन देने से ये डिवाइस जो है ऑन हो जाता है। तो हम ब्लू वाला वायर यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये ब्लू वाला वायर हम यहाँ पे दे दिए,
और बाकी जो हमारा 2 वायर बचेगा, ये दोनों वायर को हम इस स्विच में लगाएंगे, ठीक है ना। इस स्विच का जो 2 वायर बचा है उसमें लगाएंगे। एक स्विच में तो ये लग गया हमारा ब्लू वाला, और दूसरा हम ये 1 नंबर और 2 नंबर पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको पता कर लीजिए कौन सा हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। तो 1 नंबर हमारा यहाँ पे है, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 नंबर हमारा ये है, ए ऑफ है, और 3 नंबर हमारा ये है, 2 ये है, 1 ये है, ठीक है। तो 3 नंबर में हम जब करेंगे, किसी पंखे को चलाएंगे तो ये फुल स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला वायर हमने लगाया है ये 3 नंबर में लगाया है, और 2 नंबर में हम ये वाइट वाला लगाएंगे। तो 2 नंबर हमारा ये दिख रहा, देखिए यहाँ पे 2 नंबर ये है, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाला वायर को हम यहाँ पे थोड़ा सा छील कर आपको दिखा देते हैं। तो 2 नंबर वाला वायर हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कट मारेंगे, और ये वाइट वाला वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इसका वाइट जो निकला है 2 नंबर के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा देखिए ये वाला वायर है, ये देखिए यहाँ से आया है ये, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप लोग को भी करना है, नहीं तो झटका लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 1 नंबर में हम येलो वाला वायर को कनेक्ट किया है, देखिए यहाँ से निकला है जो, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ब्लैक टेप से इसे अच्छी तरह से टेप कर देंगे, और जो वायर बच गया है उसे भी हम इस तरह से टेप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जितना भी खुला वायर आप देख रहे हैं उसे अच्छी तरह से ब्लैक टेप से हमें टेप कर देना है, नहीं तो झटका लगने का डर है, ठीक है। तो इस तरह से सारे जितने कटे हुए वायर हैं, जहाँ जहाँ आपने ज्वाइंट किया है उसे टेप से इसको ये कर दें, टेप कर दें, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन हमारा सारा हो चुका है। अब हम इसे ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ़ैन को हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से कर लिया मैंने। अब आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी हम आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं, लेकिन आपको रिमोट के बारे में भी थोड़ा सा समझना है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, और इसमें देखिए एक 12 वोल्ट की बैटरी लगती है, छोटी वाली बैटरी है, ठीक है। यही बैटरी आपको लगानी है। और अगर आप इस रिमोट कंट्रोल और डिवाइस को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या तो आप इसका फुल डिटेल्स के लिए और सर्किट डायग्राम के लिए akvtechnical.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। इसको इस तरह से हम लगा दिया, ठीक है। अभी ऑन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। लाइन देने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा आवाज़ करेगा, रिले इसका आवाज़ किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में पहले हम लोग को यहाँ पे ये बटन को दबाना है, ठीक है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे रिमोट पे, 1 नंबर पे मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, बी हमारा सेकेंड स्पीड है, और सी हमारा थर्ड स्पीड है। ये इस तरह से वर्क करेगा दोस्तों। और अगर बंद करना चाहते हैं तो फिर इसी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसे बनाना चाहते हैं तो आप AKV टेक्निकल पे जाएं, वहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा, और उससे आप कनेक्शन कर सकते हैं।